परम चीनी कुंग फू सीखने के लिए एक आदमी ने जिंदा सांप को अपने मुंह के अंदर तक डाल लिया। इसके बाद वह पूरी तरह निर्वस्त्र होकर बर्फ के बड़े टुकड़े पर लेट गया और उसका गुरु जलती हुई मशाल से उसे लगातार मारता रहा। यही उसके गुरु का अनोखा प्रशिक्षण था। उस गुरु के पास एक अविश्वसनीय कला भी थी जिसे वन फिंगर जैन कहा जाता था। वह सिर्फ एक उंगली से किसी भी चीज में छेद कर सकता था। यह देखकर उसका शिष्य भी उत्साहित हो गया। उसने अपनी बीच वाली उंगली आगे बढ़ाई और लकड़ी के तख्ते पर वार किया, लेकिन तख्ता टूटने की बजाय उसकी उंगली ही टूट गई। गुरु बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने आराम से उसकी उंगली को वापस सीधा कर दिया। असल में यह मार्शल आर्ट सीखने वाला आदमी कोई योद्धा नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट कारोबारी था। फिर सवाल उठता है कि एक आम आदमी खुद को इतनी भयानक ट्रेनिंग क्यों दे रहा था। दरअसल वह लोगों, खासकर बुजुर्ग महिलाओं को घटिया घर बेचकर धोखा देता था। आखिरकार उसका धोखाधड़ी का राज खुल गया। अदालत ने उसे 3 से 5 साल की जेल की सजा सुनाई, जो 6 महीने बाद शुरू होने वाली थी। ये सुनकर वह बुरी तरह घबरा गया। उसके एक रिश्तेदार जो पहले जेल जा चुके थे, उन्होंने बताया कि उसे देश की सबसे खतरनाक जेल में भेजा जाएगा। वहाँ कैदी हर दिन आपस में लड़ते थे। उसका दुबला पतला शरीर वहाँ ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। उसे लगा कि अगर कुछ नहीं किया तो वह जेल में जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने तुरंत ताइक्वांडो सीखना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ प्रशिक्षक उसे रोज छोटे बच्चों के साथ अभ्यास करवाता था। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे कम समय में सबसे खतरनाक लड़ाई की कला सीखनी थी। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से हुई। उस आदमी ने सिर्फ एक हल्के मुक्के से दीवार में छेद कर दिया। फिर उसने आधे घंटे तक अपना हाथ आग के ऊपर रखा और उसके चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं दिखा। यह देखकर वह समझ गया कि यही वह महान गुरु है जिसकी उसे तलाश थी। उसने तुरंत उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। अब असली प्रशिक्षण शुरू हुआ। हर दिन उसे जिंदा बिच्छू खाने पड़ते, कच्चा सुअर का कलेजा खाना पड़ता, नुकीले बांसों के बिस्तर पर लेटना पड़ता और अपने पैरों की ताकत बढ़ाने के लिए बेहद कठिन अभ्यास करने पड़ते। वह पूरे दिन अपनी फुर्ती, ताकत और वार करने की क्षमता पर मेहनत करता रहा। लगातार कई महीनों की कठिन साधना के बाद 6ठे महीने में उसकी मेहनत रंग लाई। उसने आखिरकार वन फिंगर जैन की गुप्त तकनीक सीख ली। सबसे पहले वह उसी प्रशिक्षक के पास गया जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था। उसने उसे लड़ाई की चुनौती दी और कुछ ही पलों में आसानी से हरा दिया। अब उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसे यकीन था कि वह जेल में किसी से नहीं डरेगा। जेल ले जाने वाली बस में बैठते ही पहली मुसीबत सामने आ गई। उसके बगल में बैठा एक ताकतवर कैदी उसे परेशान करने लगा। वह बोला, अरे तुम्हारा कोई नाम नहीं है क्या? लेकिन इस बार वह आदमी चुप नहीं रहा। उसने तुरंत उस कैदी का हाथ इतनी जोर से दबाया कि वह दर्द से चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि जेल में या तो दूसरों को डराना पड़ता है या खुद डर कर जीना पड़ता है। जेल पहुंचने पर एक कैदी ने उसे चेतावनी दी कि कुछ लोगों से कभी पंगा मत लेना। उसने बताया कि काले गैंग का नेता निहत्थे ही किसी की जान ले सकता है। फिर एक दूसरा गैंग था जो हमेशा मिलकर एक आदमी पर हमला करता था। लेकिन सबसे खतरनाक एक विशालकाय कैदी था। वह किसी गैंग का हिस्सा नहीं था, फिर भी पूरी जेल उससे डरती थी। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। यह सुनते ही उस आदमी ने फैसला कर लिया कि अगर उसे अपनी धाक जमानी है तो सबसे पहले उसी विशालकाय कैदी को हराना होगा। वह सीधे उसके पास गया, उसे लड़ाई के लिए उकसाया और सभी कैदियों को मुकाबला देखने के लिए बुला लिया। विशालकाय कैदी गुस्से में उसकी ओर दौड़ा, लेकिन हमला करने से पहले ही उस आदमी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी अनामिका से शुरू करते हुए एक एक करके उसकी सभी उंगलियों को पीछे की ओर मोड़ दिया। दर्द से विशालकाय कैदी जोर जोर से चीखने लगा। अंत में उसने एक जोरदार लात मारी और वह विशालकाय कैदी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह उसका जेल का पहला ही दिन था और उसने तय कर लिया था कि अब पूरी जेल को पता चल जाएगा कि असली बादशाह कौन है।